हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में सीखा था और हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा बैक टेस्ट किया था जहाँ पे हमने एक रैंडम स्टॉक जनरेट किया था, एक रैंडम डेट जनरेट किया था और एक रैंडम ट्रेड जनरेट किया था और बस अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पूरे थियोरी को हम लोग ने एंड तक पकड़ा हुआ था। उस वीडियो में मैंने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात नहीं की थी। मैंने नहीं बोला था कि कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है। तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो मैं यूज करता हूँ, एक्चुअली स्ट्रैटेजी से ज्यादा दिस इज जस्ट एन इंडिकेटर जो मैंने बनाया है एंड दिस इज नेम्ड पोजिशनल स्विंग्स बाय बैटमैन ट्रेड्स। ये आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा और इसे यूज करने का तरीका बड़ा सिंपल है। लेकिन उससे पहले कुछ रूल समझ लेते हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। अभी इसको देखिए, कोई भी इंडिकेटर को यूज करने के सबके अपने तरीके होते हैं। मैं सिर्फ अपना तरीका बता रहा हूँ यहाँ पर। दिस इज प्योरली एन एजुकेशनल कंटेंट। डोंट ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। आपका बैक टेस्ट, आपका स्ट्रेटेजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट। मैं फिर भी आपको अपना तरीका बता रहता हूँ। दिस हैज बीन वर्किंग वेल फॉर मी। ये मेरे लिए अच्छा काम करता है। मेरा रिस्क एपेटाइट आपसे अलग हो सकता है। मेरा मेरा टारगेट्स आपसे थोड़ा अलग हो सकता है। मैं इन एन आइडियल सिनारियो मैं टारगेट्स में बिलीव नहीं करना चाहता। मेरा आउटलुक ऐसा होता है कि अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरे ट्रेड के ऊपर आ चुका, मतलब मेरे एंट्री के ऊपर आ चुका है, तो देन मुझे पूरा ट्रेंड राइड करना है। मुझे बीच में यहाँ मैं खुश हूं करके मुझे निकलना नहीं है। तो मेरा तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता कि आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो करो, बिल्कुल मत करो। ये एक फ्रीली अवेलेबल इंडिकेटर है, इसके लिए हम कुछ भी चार्ज नहीं करते। ये बिल्कुल भी एक ट्रेडिंग टिप नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये कुछ मूविंग एवरेजेस का एक कॉम्बिनेशन है। ये जस्ट मल्टीपल पैरामीटर्स को मेजर करता है। आप अगर ट्रेडिंग व्यू पे पोजिशनल स्विंग्स बाय बैटमैन ट्रेड सर्च करोगे तो उसके आगे में आपको एक डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगा जिसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया होगा कि ये काम क्या करता है। इन अ वे मैं आपको समझा रहता हूँ कि करता क्या है। राइट, ये बेसिकली एक लाइन होता है, ठीक है। ये मूविंग एवरेज की तरह दिखता हुआ एक लाइन है। मेरा तरीका ये है, मुझे जिस भी दिन, मैं इसे हायर टाइम फ्रेम पे यूज करना प्रेफर करता हूँ। डेली इज माय फेवरेट टाइम फ्रेम। डेली एंड वीकली अगर आपको बहुत ही लंबा इन्वेस्टेड रहना है उस स्टॉक में तो आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है। टेक्निक्स सेम रहेंगे क्योंकि वो लाइन सेम है। राइट, आपको अगर 5 मिनट में करना है तो वो लाइन अपने आप को रीअरेंज कर देगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। मेरा फंडा ये है कि अगर मुझे एक कैंडल ऐसा मिलता है, मतलब मान लीजिए मार्केट इसके नीचे रहा है और एक कैंडल इसको ऊपर की ओर में जाके क्लोज करता है, तो मैं सिंपल एक काम करता हूँ। मैं इसका जो क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास में आई इनिशिएट माई ट्रेड। तो आप समझ रहे हो कि मैं जैसे डेली अगर बोल रहा हूँ तो मेरा ट्रेड यूजुअली शुरू होता है किसी दिन के क्लोजिंग सेशंस में। करेक्ट। मेरा स्टॉप लॉस का फंडा बड़ा सिंपल है। अब ये मेरा स्टॉप लॉस का तरीका है, आपका कुछ अलग हो सकता है, आपका चार्ट एनालिसिस अलग हो सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, स्विंग लो के नीचे रख देते हैं, रीसेंट स्विंग लो के नीचे रख देते हैं। कोई बड़े टाइम फ्रेम में देख रहा तो अपने प्रीवियस स्विंग लो के नीचे रखता है। किसी का कुछ फिक्स परसेंटेज होता है। मेरा तरीका ये है कि मैं उस डे का जो कैंडल है, जो ब्रेकआउट कैंडल है, उसी कैंडल के लो पे मेरा स्टॉप लॉस होता है। अगर वो प्राइस टच हो रही है तो चलेगा, मैं निकल जाऊंगा। मेरा ट्रेडिंग का पूरा फंडा एक ही लाइन में अगर मैं डिफाइन कर सकता हूं तो सिर्फ इतना है कि अगर मैं एक बेट लू, इफ आई बेट 100 रुपीज कि कुछ होगा, और अगर मैं गलत हूं और मैं अगर 98 रुपीज के साथ में अगर निकल सकता हूं उस बेट से बाहर, मुझे चलेगा। सट्टे और ट्रेडिंग के बीच में यही फर्क होता है। सट्टे में आपने 100 रुपए अगर लगाए, बेटिंग की, आपने गैम्बलिंग किया, 100 रुपया लगाया, अगर आप गलत हुए तो आपका पूरा 100 जाता है। मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर मैं गलत हूं और मेरा 2 रुपया गया, मेरे को 98 वापस मिल गया, 95 वापस मिल गया, 90 वापस मिल गया, मुझे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि जिस दिन मैं जीतूंगा उस दिन तो मुझे 100 के 100 मिलेंगे ना वापस, 100 के ऊपर 100 मिलेंगे रिटर्न्स। सो आई एम ओके विद दैट, आई एम इन इट फॉर द लॉन्ग गेम। सबका अपना रिस्क एपेटाइट होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि ब्रेकआउट कैंडल बनते ही क्लोज हुआ, उसके लो के नीचे अगर मान लीजिए लो ऐसा है तो मैं उस लो के नीचे में अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। और उसके बाद में एग्जिट का फंडा भी बड़ा सिंपल है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपने आप में एक प्रॉफिट प्रोटेक्टिंग स्ट्रेटजी है और मुझे बड़ा टाइम लगा उस चीज तक पहुंचने में। अगेन आई लीव इट टू योर बेस्ट जजमेंट, आई डोंट प्रोवाइड ट्रेडिंग टिप्स हियर और एनीवेयर फॉर दैट मैटर। ओके, सो आपने एंटर किया एंड दैट्स इट, यू आर गोइंग टू कीप ऑन राइडिंग। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जहां पर बनेगा, जैसा बनेगा, आपको निकल जाना है। उसके लिए मैं वो वीडियो रेकमेंड करूंगा। हम लोग का जस्ट प्रीवियस वीडियो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर, वो देखे बिना कोई पोजिशनल ट्रेड्स मत लेना। मेरा रिकमेंडेशन सिर्फ उतना ही है। तो हम चलते चार्ट्स पे, हम लोग कुछ देखते हैं क्या होता अगर हमने कुछ मूवमेंट्स पकड़े होते हैं। तो ये है पोजिशनल स्विंग में बैटमैन ट्रेड्स, आपको इस तरह से दिखाई देगा। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आप चाहो तो यहाँ पर स्टॉप करके ये देख सकते हो। ये जो ये जो इंडिकेटर है, ये वाला, ये है जो आपको यूज करना है। आपको इस तरीके से दिखाई देगा। फिलहाल उस पर 46 यूजर्स है एंड अब ये चीज नोट कर लीजिए, पोजिशनल स्विंग्स बाय बैटमैन ट्रेड्स KK3080, दैट इज माय आईडी। 46 यूजर्स अभी है, अभी आगे अगर बढ़ जाए कम हो जाए तो मैं उसका गारंटी नहीं ले सकता। तो ये लगा हुआ चार्ट के ऊपर में और ये लाइन कुछ ऐसा दिखता है। अब देख रहे हो ये डेली टाइम फ्रेम पे है एंड ये ऐसा दिखता है इस चार्ट के ऊपर में, राइट। तो जैसा मैंने आपको बोला कि मुझे वेट होता है कि कोई एक कैंडल का इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाए, ठीक है। तो जैसे हमने देखा यहां पर इस कैंडल ने वो कर दिया था। अब ये अगर आप देख रहे हो ये रीजन में, ये मेरा अगेन एक पर्सनल थियरी है कि अगर गैप में अगर ये लाइन टूट रही है तो मुझे उस पर भरोसा नहीं करना। मैं गैप्स पे नहीं करता, मुझे देखना है कि चलते मार्केट में कैंडल ऊपर की ओर जाके क्लोज हो जाए, जैसे यहां हुआ, ऊपर नीचे हुआ और चलते मार्केट में ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो देन दिस इज माई ट्रेड और बस यही कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अब उसके बाद में अगर आपको मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फंडा पता है तो हम लॉन्ग ट्रेड में एंटर करने के बाद किस चीज का वेट करते हैं? हम वेट करते हैं एक लाल कैंडल का। लाल कैंडल का हाई बना यहां पर, उसका ब्रेकआउट हुआ यहां पर, तो मेरा स्टॉप लॉस मूव हो गया यहां पर। तो ये स्टॉप लॉस यहां से मूव करके मैंने डाल दिया यहां। अरे फिर हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? हम एक लाल कैंडल का वेट कर रहे हैं जो बना यहां, उसका ब्रेकआउट हुआ अगले कैंडल में, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस मूव हो गया इस प्राइस पे। और अगर आप देख रहे हो तो उसके बाद में ये स्टॉप लॉस आके यहां पर हिट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो मैं यहां से मेजर करूंगा कि हमारा कितना बना है। यहां पर अगर देखूं मैं तो 5.7% बना है 11 दिन में, राइट, वेरी सिंपल। अब इस ट्रेड में घुसने से पहले मैं एक चीज और इवेलुएट कर लेता हूं। अब ये मेरे लिए बहुत जरूरी चीज है कि इनिशियली मेरा स्टॉप लॉस कितना है। इनिशियली अगर आप देखो तो मेरा स्टॉप लॉस है 3.6% का, 3.62% का। मेरा फंडा ये है कि अगर 2 से 5% अगर मेरा एसएल है, मेरा एसएल अगर 2 से 5% के बीच में अगर मैं कंट्रोल कर सकता हूं तो मैं वो ट्रेड एंटर कर लेता हूं। मैं ज्यादा सोचता नहीं उसके बारे में। उसके बाद में हर चीज जो है फिर उस ट्रेड में बने रहने का बहाना है कि देखो इस कैंडल में वॉल्यूम थी, नहीं था, जो भी था वो रिट्रेसमेंट के बाद बना है, कंसोलिडेशन के बाद बना है। ये सब बहाना है, ये सब बहाना है उस पॉइंट के आगे में, क्योंकि रिस्क एब्सोल्यूट है। अगर मुझे पता है कि 2 से 5% का मेरा रिस्क है, दैट इज अ वैल्यू जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ एंड बस वहीं से मैं मूव करना शुरू कर देता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पर मेरा, अगर यहाँ पर हमने ये एंटर किया होता तो ये कितना बना है? 5.7%। तो जहां पर 3.6 था
मेरा रिस्क इनिशियली 11 दिन के अंदर में 5.7% बन गया, जो आपको पता है कि अगर आप एक सीजन ट्रेडर हो तो आपको पता है 5.7% इन 10 days इज अ वेरी गुड रिटर्न. वी लुक एट सम मोर. तो मान लीजिए आपने ये वाला ट्रेड मिस किया होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दोबारा से एक सिमिलर सा एक ट्रेड दिख रहा है कि यहाँ पर नीचे खुल के ऊपर जाके क्लोज हुआ है, राइट. उसके बाद में तो इनिशियली तो हमारा स्टॉप लॉस यही है. उसके बाद हम वेट कर रहे हैं कि ये ऊपर 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 जाता रहे. अगर आप देख रहे हो तो ये स्टॉप लॉस अभी तक तो हिट नहीं हुआ है. आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे भी यूज किया हो, अभी तक तो हिट हुआ नहीं है. एंड आप हो तकरीबन कुछ 7% के प्रॉफिट्स पे, 7 या 8% के कुछ प्रॉफिट्स पे हो आप. मेरे हिसाब से इस ट्रेड की एग्जिट जो है वो कहाँ बनती, मैं अगर आपको बताऊं तो वो एग्जिट बनती यहाँ पर कहीं पर. ये एक स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाना चाहिए था टेक्निकली. अगर मैं होता तो मैं 8% तक बना रहता, मैं 2% का एसएल यहाँ पर मेरा हिट हो जाता. यहाँ नहीं हिट होता एक्चुअली, वो एसएल हिट होता इस पॉइंट पे, मैं निकल जाता यहाँ पर. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं इसमें 8% का रिटर्न नहीं बनाता, मैं निकल जाता इस पॉइंट पे, यही प्राइस पे. अगेन मैं रेकमेंड ये करूंगा कि ये ट्रेड जो है इसको ऑप्शंस वगैरह में मत लो, क्योंकि ये आइडियली बेस्ट फंक्शन करता है एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे जिसमें टाइम डीके नहीं होता, राइट. आप शेयर खरीद रहे हो, या मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं शेयर खरीदूं, या ज्यादा से ज्यादा अगर मुझे हाथ लगाना होगा तो मैं फ्यूचर्स में हाथ लगा सकता हूँ. लेकिन मैं ऑप्शंस में इस चीज को नहीं करता, क्योंकि ऑप्शंस में इस चीज को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है. होता ये है कि अगर आप देखो कि अगर मैं यहाँ पर एंटर करूँ कोई कॉल पोजीशन, अगर मैं यहाँ पर कॉल बाई करूँ या मैं अगर पुट सेल करूँ, तो ये इतना जो डीप यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है ना, यहाँ मेरा एसएल हिट हो सकता है. अगर आपने कॉल बाई किया, आपका कॉल का वैल्यू गिर जाएगा. अगर आपने पुट बाई किया तो यहाँ पर डेल्टा ने आपको अच्छा खासा डराया हुआ. आप देखो यहाँ पर डेल्टा आपको बहुत अच्छा खासा यहाँ पर डरा देगा. पुट अगर सेल किया आपने तो आई अवॉइड टाइम वैल्यू ट्रेड्स ऑन दिस, क्योंकि पोजिशनल है. देखो मुझे मुझे अगर 5% कमाना है या 10% कमाना है, और मुझे अगर 11 दिन में 5% टाइप का जैसे हमने देखा था यहाँ पर, अगर वैसा टाइप का अगर मुझे ट्रेड में बने रहना है, मेरा 5% तो 5% है ना. मुझे क्यों लेना वो टाइम वैल्यू का टेंशन, क्यों लेना, मुझे नहीं लेना. 5% इज गुड फॉर मी, इट्स वेरी गुड फॉर मी. आई डोंट लाइक आई एम नॉट रिग्रेटिंग दैट ट्रेड कि अरे कॉल लिया होता तो वो और ज्यादा बन जाता, फ्यूचर लिया होता वो और ज्यादा नहीं. मैं सिर्फ दो चीजों पे ध्यान देता हूँ. मेरे हिसाब से ट्रेड्स कैन ऑलवेज गो रॉन्ग, तो स्ट्रैटेजी इज सेकेंडरी. स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज सेकेंडरी. स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं होता. आप बहुत लोगों को देखोगे जो स्ट्रैटेजी का बात करते हैं, जो बोलते हैं कि इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से इतना टारगेट बनता है, 100 पॉइंट मिलेंगे, 200 पॉइंट मिलेंगे. मैंने खुद ने पहले ऐसे एजुकेशनल कंटेंट टाइप बनाए हैं, बट जितना रहो मार्केट में उतना आपका खुद का थियरी इवॉल्व होता है. मैं मानता हूँ टारगेट कुछ होता नहीं है. टारगेट तब तक होता है जब तक कोई ट्रेंड ब्रेक नहीं होता. अगर मैं डायरेक्शनल हूँ अप ट्रेंड में, तो मुझे तब तक बने रहना है जब तक ट्रेंड नहीं ब्रेक होगा. अप ट्रेंड इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ हायर हाइस एंड हायर लोस. तो ऑब्वियस सी बात है अप ट्रेंड तब एंड होगा जब वो लो जब हायर लो नहीं बन पा रहा. तो हायर लो अगर नहीं बन पा रहा तो मतलब लो ने ब्रेक किया ना पिछले लो को, बस मैं उस लो पे निकल जाऊंगा. उसके बाद अगर जाके फिर से अगर हायर हाई बना रहा है तो वो मेरे लिए नई एंट्री है. मुझे फर्क नहीं पड़ता 5% मुझे यहां से मिले या यहां से मिले, मेरे कैपिटल का 5% उतना ही रहने वाला है. तो आई डोंट ट्राई टू फोर्स अ ट्रेड. Okay, so this was one technique, and this is one technique that I genuinely use. Positional swings by Batman trades. Um, do go and check it out. आप देखिए, आप उसे लाइक कीजिए, बूस्ट कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मत कीजिए. इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली अप टू यू. So yeah, so this was the technique. मैं just for the sake of it, let me just show you some more stocks. Coal India. You see, Coal India. अगर आप चार्ट देख रहे हो तो ये वाला ट्रेड तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में होता है, इसमें तो सोचने की कोई बात नहीं है. मेरे हिसाब से इस चीज का
एग्जिट कहाँ बनता, मेरे को जरा ढूंढ लेने दो। इसका एग्जिट यहाँ बनता, जिस मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फंड है, तो इसका एग्जिट अगर वहां बनता, वाओ, आई कांट बिलीव मैंने ये ट्रेड मिस किया। 21% इन 27 days। ठीक है, दिस वॉज अ गुड वन, बट हर ट्रेड ऐसा नहीं होने वाला, तो हम ढूंढते कोई लॉस वाला ट्रेड। यहाँ पर भी इनिशियल स्टॉप लॉस यही था। ठीक है, मुझे एक ट्रेड दिखाना है आपको जहाँ पर, ओके वेरी नाइस। ओके, ये देखो, यहाँ पर इसने क्रॉस किया, ये था मेरा एसएल, अगले दिन ऊपर गया, फिर थोड़ा और ऊपर गया, और उसके बाद धड़ाम से आके उसने खा लिया एसएल। तो हमारा कितना गया, कितना गया हमारा, अब देख रहे हो 1.87% गया, करेक्ट, 1.87% चला गया हमारा। कोई बात नहीं, क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई। ठीक है, अब लाइक एनी स्ट्रैटेजी, मेरा थियरी ऑन दिस इज कि मुझे इस पर टिके रहना है, मुझे रिपीट करते जाना है। मैं अगर हारा तो मैं 2 रुपया 5 रुपया हार जाऊंगा, लेकिन अगर जीता तो मुझे 20 रुपए, 30 रुपए, 21 रुपए, 18 रुपए, 8 रुपए मुझे उस टाइप से मिल रहा है। मुझे अगर 5 भी मिल रहा है तो इट्स ओके, आई एम गुड विद दैट। बट इसमें होता ही है कि आपको कभी कभी कुछ ऐसे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। तो मैं अगर इसी चीज को अगर मान लेते हैं, ये मैं जान के कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि अगर मैंने एचडीएफसी बैंक वीकली में एज एन इन्वेस्टर इस चीज को अगर देखने की कोशिश की होती कुछ साल पहले, तो आप देख रहे हो ये वीकली में भी सेम ही काम करेगा, मंथली में भी सेम ही करेगा। आप देख रहे हो यहाँ पर जो हमारा एंट्री बना होता, कब बना होता, 2020 सितंबर 28 और समथिंग। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से आप लोग बने रहते हैं ट्रेड में। ठीक है, आप शायद आज तक बने होते, या अगर यहाँ कहीं पर अगर आपका एसएल खा गया होता, तो आप देख रहे हो 40% टाइप के रिटर्न्स वगैरह। तो रिटर्न्स परसेंटेज पे आप फोकस मत करना, आप बस इस चीज का ध्यान रखो कि आप ट्रेंड पे बने हुए हो, आप रिमेन कर रहे हो उस ट्रेंड में। आपको निकलना है तो निकल सकते हो, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत स्टॉक्स है, सब मूव करते हैं, सब मूव करते हैं, लेकिन सब अपने चाल पे मूव करते हैं। तो अगर आपके पास कोई फिल्टरिंग टेक्निक है, लाइक कैंसलिम हो गया, अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को देखना चाहते हो, अगर ऐसा कोई फिल्टरिंग टेक्निक है तो उस वॉच लिस्ट पे आप मॉनिटर कर करके इस चीज को यूज कर सकते हो। बेसिकली यू आर जस्ट डूइंग द जॉब ऑफ योर ओन मनी मैनेजर, दैट्स ऑल। So this is how positional swings by Batman trades will work. It works on every instrument. I can show you. I don't trade bitcoins, but अगर मैं कोई भी लगा दूँ, my days. I'm sorry, my internet connection is being weird. देख रहे हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे चीज चल जाएगी, आपको सिर्फ अपना रिस्क मैनेज करके रखना है, बाकी you're good. So trailing stop loss ka, I will try to attach a link on this video at one point. So yeah, that's it guys. Thank you so much. I'll see you in the next video.